Assalamu alaikum students of class 4. I hope that all of you are fine and safe at your home. Today we will continue our unit number 3 of Oxford Modern English, that is NNC and 5. और लास्ट लेक्चर में हमने इसके पेज नंबर 27 तक रीडिंग की थी जहाँ पे डेट मेंशन है, ठीक है। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 27। तो यहाँ पे आज हम ऊपर जो है वो डेट लगा लेंगे। आज की डेट क्या है? 29, 3 और 21। तो स्टूडेंट लास्ट हमने जो रीडिंग जहाँ पे वाइंड अप की थी दैट वाज कि वो जो मिसेस रैबिट थी, वो जो थी वो डिसअपियर हो गई थी, गायब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जब काउंटिंग स्टार्ट की थी, किसकी भला काउंटिंग उन्होंने स्टार्ट की थी? स्वीट पोटैटो के जो हीप्स बनाए हुए थे ना, ढेर बनाए हुए थे, उसकी जब उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की और जब उन्होंने नंबर 5 बोला तो वो डिसअपियर हो गई थी। क्यों हुई थी गायब? क्योंकि वो जो विच थी उसने कहा था कि इस दुनिया में कोई भी अगर मेरा नाम जो है वो 5 कहीं पे भी लेगा तो मेरी बद्दुआ है कि वो गायब हो जाएगा। तो एनएनसी ने बड़े ही चालाकी के साथ मिसेस रैबिट से 5 वर्ड जो था वो कहलवाया और मिसेस रैबिट जो थी वो गायब हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ था। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही हर्ड लिटिल फुटस्टेप्स ऑन द पाथ एंड लुक्ड अप। बहुत ही कम वक्त में उसने फिर ज़मीन पर छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनी। इट वाज मिस्टर डक। और ये कौन था? मिस्टर डक, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ही वॉकड अलोंग विद हिज चेस्ट held high and his feet made a slip slap sound on the path। ठीक है, वो अपनी चेस्ट को ऊपर उठाए स्लिप स्लैप की आवाज़ निकालते हुए ज़मीन पर चल रही या रास्ते पर चल रहे थे। ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड। और उनकी साइड पे एक बैग था जिसके अंदर उनका लंच था, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मिस्टर डक स्टॉप्ड व्हेन ही सा एनंसी एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। मिस्टर डक जो थे वो रुके जब उन्होंने अनंसी को देखा और अनंसी से पूछा कि वो कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है अनंसी पुट टर्न योर पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 28। Anansi put on a glum expression. Mr. Duck, I have no idea how to count my yarn plans. Can you help me please? वो उसने बहुत ही अफसरदा सी शक्ल बनाई और कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने इन ढेरों को कैसे काउंट करूं, कि आप इन्हें गिनने में मेरी मदद कर सकते हैं। मिस्टर डक बॉब हिज हेड। मिस्टर डक ने अपना सर जो था वो हिलाया एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट और सुकून का सांस लिया। इवन फर्दर वेल अनंसी सेड। अनंसी ने कहा इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत सिंपल है। स्टार्ट विद 1 एंड देन इट्स 2, 3, 4 एंड 5। उसने बताया कि पहले आपको 1 गिनना है और उसके बाद ये काउंटिंग करनी है। मिस्टर डक डिसअपियर्ड इंस्टेंटली। और जब मिस्टर डक ने ये बोला और वो बहुत जल्दी से थे वो डिसअपियर हो गए, यानी कि गायब हो गए। एनएनसी एट अब द लंच। एनएनसी ने उनका सारा जो खाना था वो खा लिया। नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट एनएनसीज फैमिली। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एनएनसी की फैमिली का क्या हुआ। डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने उनके बारे में सोचा? डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उसने उनके लिए कोई खाना जो था वो बचाया? नो ही डिडेंट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ही एट एवरीथिंग विदाउट थॉट अबाउट एनी ऑफ देम, उसने बगैर उनमें से किसी का सोचे सारा खाना खुद खा लिया। नेक्स्ट टू कम अलोंग, उसके बाद ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्रीट, कुछ पसंदीदा खाना खरीदने के लिए वाज मिस फ्रॉग। मिस फ्रॉग वहाँ से गुजरी। डिड शी डिडंट स्टॉप व्हेन अनंसी कॉल्ड आफ्टर हर, वो बिल्कुल नहीं रुकी जब अनंसी ने उनको आवाज़ दी। हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, कि मुझे अब मेरे पौधे गिनने में मदद करें। शी लाफ्ड, वो हंसी। नो वे, काउंट दैम बाय योर सेल्फ, बिल्कुल भी नहीं, तुम खुद इनको काउंट करो। शी कॉल्ड ओवर हिज शोल्डर एज शी होप वे, उन्होंने अपने कंधे हिलाए जैसे वो वहाँ से गुजर रही थी। It did not bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out। उसने ज़रा भी इस चीज़ का बुरा नहीं समझा क्योंकि उसे पता था कि रास्ते में और बहुत से लोग आएंगे और वो अपना ये जो ट्रिक है ये उन लोगों पे भी आजमा सकती है, यानी कि इसको और चांस मिल सकता है खाना खाने का, क्योंकि उस रास्ते से बहुत से लोग गुजरते थे। तो उसने सोचा कि चलो अगर इसने हेल्प नहीं की तो कोई और गुजरेगा यहाँ से, तो मैं उसको हेल्प कर कहूँगा और उसका खाना खा लूँगा। ही इमेजिन व्हाट डिलीशियस फूड ही
ही वुड फाइंड हर, वो सोच रही थी कि उसको और कौन सा लजीज खाना जो है वो खाने को मिलेगा. ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग अवे टू हिज हंग्री चिल्ड्रन, उसने बिल्कुल भी अपने भूखे बच्चों का नहीं सोचा. ही वॉज गोइंग टू ईज एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक, वो इतना खाना चाहती थी कि जिससे उसका जो स्टमक है उसका मैदा जो है वो भर जाए. एंड देन कम बैक, और फिर वापस जाएगी एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन द अदर डे, और दोबारा ये जो ट्रिक है ये दोबारा आजमाएगी. ठीक है. अ स्करिंग साउंड पुल्ड अनंसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम, इस ख्वाब से उसे एक भयानक आवाज़ ने उठाया. इट वाज मिसेस श्यू, वो कौन था? एक मिसेस श्यू था. सॉरी, मिसेस श्यू थी, फीमेल है. ऑन हर टाइनी बैग शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइज दैट शी वाज होपिंग टू सेल. उनकी कमर पर जो थे वो पाइस के, एप्पल पाई होती है ना जैसे, उसके ढेर थे जो कि वो बाजार जाके बेचना चाहती थी. The load was 3 times her size and her face was red from the effort she was making. और उस जो पाइस का वज़न था वो उनके वज़न से 3 गुना ज़्यादा था, और वो उसको उठा कर उनका जो रंग था उनका जो चेहरा था वो लाल हो गया था. ठीक है. यानी कि जैसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमारा फेस भी रेड हो जाता है ना अक्सर. ओ लेडी श्रीयू, हाउ नाइस टू सी यू, कि आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई. सिट अ वाइल एंड रेस्ट, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और बैठ कर रेस्ट कर लें. आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी. मेहरबानी फरमाकर मेरे पौधे गिनने में मेरी मदद करें. अनंसी ग्राइंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ, अनंसी ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने नुकीले दांत दिखाए. ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग, वो बहुत ही दिलकश लगना चाह रहा था. बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पाइस, क्योंकि वो सारी पाइस जो था वो खाना चाहता था. मिसिस श्रू वॉज नॉट अ फूल, मिसिस श्रू जो थी वो बेवकूफ़ नहीं थी. शी कुड सी अनंसीज आई ग्लिसन एज ही लुक्ड एट द पाइस, क्योंकि वो देख सकती थी कि अनंसी की आंखें उनकी पाइस देखकर किस तरीके से चमक उठी हैं. वेल अनंसी, यू आर काइंड, आई एम टायर्ड. अच्छा नंसी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं वाकई थकी हूँ. शी पुट्स डाउन हर लोड, उन्होंने अपना वज़न नीचे रखा. हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? आई कांट काउंट, ही लाइड, उसने झूठ बोला कि मैं गिन नहीं सकता. कैन यू काउंट माई यम माउंट्स फॉर मी, कि आप मेरे लिए मेरे ये याम के जो ढेर हैं वो गिन देंगी. मिसिस श्यू स्माइल, मिसिस श्यू मुस्कुराई. शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट, और वो करीब के ढेर के पास गई. एंड स्टूड ऑन इट, और उस पर खड़ी हो गई. शी पॉइंटेड द माउंट एज दैट वाज फारदेस्ट अवे फ्रॉम हर, और जो माउंट जो था, जो ढेर उनसे सबसे ज़्यादा दूर था, उन्होंने वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की. 1 2 3 4 एंड दिस वन, शी सेड क्लियरली, और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा 1 2 3 4 और ये वाला, यानी कि 5 की जगह पे उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? दिस वन, यानी कि ये वाला. इट्स मीन उन्होंने नंबर 5 जो था वो नहीं बोला. अनंसी फ्रोन, अनंसी जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया. डू इट अगेन, दोबारा गिने. से ऑल द नंबर्स, ही सेड, उसने कहा कि सारे नंबर्स जो हैं वो बोलें. 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन. मिसिस श्रू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, मिसिस श्रू ने आराम से और बहुत ही क्लियरली कहा, यानी बहुत ही शफाफ तरीके से कहा. 1 2 3 4 और एक वो जिस पे मैं बैठी हुई हूँ. अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ड ओवर अनंसीज फेस, अनंसी का जो चेहरा था वो गुस्से से चमकने लगा या गुस्से से लाल हो गया. कम ऑन, से देम प्रॉपरली, ध्यान से पूरे जो नंबर हैं वो काउंट करें, क्योंकि वो ये चाहता था ना कि ये 5 तक काउंट करें और ये डिसअपियर हो जाएं, यानी गायब हो जाएं, और सारी पाइज मैं इनकी खा लूँ. ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, और वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखने में जो था वो नाकाम हो गया, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था ना कि ये प्रॉपर काउंट क्यों नहीं कर रही. अगेन मिसिस श्यू स्माइल स्वीटली, मिसिस श्यू ने दोबारा एक मीठी सी मुस्कुराहट दी. एंड काउंटेड स्लोली, और काउंट करना शुरू किया. 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर, इनके 1 2 3 4 और ये वो जिस पे मैं बैठी हुई हूँ. शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनीथ हर फीट, उन्होंने अपने पाँव के नीचे जो ढेर था उसकी तरफ इशारा किया. और से 1 2 3 4 5 शाउटेड अनंसी, अनंसी चिल्लाई. अनंसी चिल्लाया 1 2 3 4 5. और स्टूडेंट आपको पता है नेक्स्ट क्या हुआ होगा? देखिए अनंसी जो चाह रहा था कि मिसेस श्रू जो है वो 1 2 3 4 5 और 5 वर्ड वो बोलें ताकि वो गायब हो जाएं, और अनंसी जो है वो सारे पाइज उनके खा ले.
लेकिन मिसेस श्यू ने भी 1 2 3 4 काउंट किया और 5 काउंट ही नहीं किया, और जिससे एनंसी को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उनको बता रहा था कि 1 2 3 4 काउंट करें, 5 काउंट करें। और जैसे ही उसने 5 बोला, इंस्टेंटली अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क ही डिसअपियर्ड, एक बहुत ही बड़े धमाके वाली रोशनी के साथ वो गायब हो गया। भला कौन गायब हुआ, मिसेस श्यू या एनंसी? वेरी गुड, मिसेस श्रीयू नहीं बल्कि एनंसी, क्योंकि एनंसी ने पूरी काउंटिंग जो थी वो पढ़ ली थी, क्योंकि 5 बोलना था ना, और 5 से जो थी वो विच ने जो थी बदुआ दी थी कि जो भी नंबर 5 बोलेगा वो गायब हो जाएगा। तो मिसेस श्यू ने तो 4 तक काउंटिंग की थी, तो एनंसी ने जब 5 बोला तो एनंसी जो था वो गायब हो गया। मिसेस श्यू पिक्ड अप हर लोड, मिसेस श्यू ने अपना भार जो था या अपना सामान जो था वो दोबारा उठाया एंड सेट ऑफ टू द मार्केट, और बाजार की तरफ रवाना हो गई। शी वुड सेल दिस स्पाइस एंड बाय माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज फॉर हर फैमिली, वो ये बेच कर अपने ख़ानदान वालों के लिए बहुत ही डिलीशियस खाना जो था वो ख़रीदने वाली थी। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको रीडिंग जो है वो समझ आ गई होगी, और इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि हम जो दूसरों के लिए बुरा करना चाहते हैं ना, वो एट द एंड हमारे साथ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एनएनसी यही चाहता था ना कि वो लोगों से 5 तक काउंट करवाए, 5 वर्ड उनसे बुलवाए, और बदले में वो उनका सारा खाना खा ले। शुरू शुरू में तो उसके साथ यही हुआ कि उसे जो था वो कई लोगों का खाना खाने को मिला, लेकिन एट द एंड क्योंकि वो सबके साथ बुरा कर रहा था, तो यही काम उसके साथ हुआ और वो एंड में गायब हो गया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यूनिट नंबर 3 की समझ आ गई होगी। इसकी नीटली जो है आपने डेट मेंशन करनी है, और उसके बाद इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।